हेलो एवरीवन। तो आज है 11 दिसंबर और इस सेशन में आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये हमारा सोशल मीडिया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको सेशन का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या रहने वाला है। तो आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट में मिलेगा और जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि इसको शॉर्ट में हम लोग RBI बोलते हैं, हैज़ साइन ए करेंसी स्वैप एग्रीमेंट विथ विच कंट्रीज मॉनेटरी अथॉरिटी। तो पूछा जा रहा है कि जो RBI है उसने हाल ही में एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किया है, तो किस कंट्री के मॉनेटरी अथॉरिटी के साथ किया है वो पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है चाइना, ऑप्शन बी है रसिया, ऑप्शन सी है मालदीव और ऑप्शन डी है श्रीलंका। अगर बात करें इसके करेक्ट आंसर का तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, मालदीव्स के साथ। तो RBI ने किस कंट्री के मॉनेटरी अथॉरिटी के साथ साइन किया है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट? तो मालदीव्स के। तो आइए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो देखिए, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ साइंड ए करेंसी स्वैप एग्रीमेंट विथ मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी, MMA शॉर्ट में इसको बोलते हैं, यानी कि मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी के साथ RBI ने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट को साइन किया है अंडर द सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क। तो किसके अंडर किया गया है? तो जो सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क है उसके अंडर किया गया है। दिस एग्रीमेंट विल इनेबल द MMA टू मेक विथड्रॉल इन मल्टीपल ट्रांचेस अप टू मैक्सिमम ऑफ USD 200 मिलियन फ्रॉम द RBI। और इसमें ये एग्रीमेंट में बताया गया है कि मल्टीपल ट्रेंचेस में MMA विथड्रॉल कर सकता है और कितना तक मैक्सिमम कर सकता है? तो जो अमेरिकी डॉलर होती है वो 200 मिलियन तक कर सकता है। किससे? तो RBI से। तो ये सारे इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इसमें जो भी आप चाहें वो नोट कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दीना बुलाटे was recently selected as the first female president of which country। तो पूछा जा रहा है कि जो दीना बुलाटे है उनको हाल ही में फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट सेलेक्ट किया गया है, तो किस कंट्री का किया गया है वो पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है पेरू, ऑप्शन सी है ब्राज़ील और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर का, तो अगर आपको ऑलरेडी करेक्ट आंसर पता होगा तो वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पेरू की। ठीक है, तो जो दीना बुलावटी है उनको कहाँ का फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट सेलेक्ट किया गया है? तो पेरू का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो दीना बुलाटो वाज अपॉइंटेड एज पेरूज फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट एमिड ए पॉलिटिकल क्राइसिस व्हेन हर प्रेसिडेंसर एंड फॉर्मर बोस पोद्रो कैस्ट्रो वाज आउटस्टेडेड इन इम्पीचमेंट ट्रायल, यानी कि इम्पीचमेंट ट्रायल में जो पेड्रो कैस्ट्रो थे उनको बाहर कर दिया गया, तो उनके जगह पे दीना बुलाटे को एज ए फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट पेरू का सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, पेरूज लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट पेड्रो कैस्टिलो वाज आउटेस्टेड बाय लॉ मेकर्स एंड डिटेन बाय पुलिस आफ्टर ही ट्राई टू इलीगली शट डाउन कांग्रेस, यानी कि वो इलीगली क्या कर रहे थे? शट डाउन कर रहे थे कांग्रेस को। इस वजह से पुलिस द्वारा उनको डिटेन कर दिया गया और उनको हटा दिया गया। तो उनके जगह पे इनको अपॉइंट किया गया। किनको? तो दीना बुलाटे उसको। किसके जगह पे? तो जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे पेड्रो, यहाँ पे देख सकते हैं पेड्रो कैस्टिलो, उनके जगह पे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्ट्री इज सेट टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट एवर श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए किस जो यूनियन मिनिस्टर है वो किसके साथ लॉन्च किया है इंडियाज फर्स्ट एवर श्योरली बॉन्ड इंश्योरेंस? तो ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा क्या किया गया है? इसको लॉन्च किया गया है। किसको? तो इंडियाज फर्स्ट एवर श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो भी इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लेवल को बूस्ट करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिए, द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे विल लॉन्च इंडियाज फर्स्ट एवर श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू बूस्ट लिक्विडिटी इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एज पर यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी। तो किसके द्वारा ये किया गया? तो नितिन गडकरी जो है यूनियन मिनिस्टर हैं। द श्योरिटी बॉन्ड विल हेल्प इन बूस्टिंग द लिक्विडिटी इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बाय प्रोवाइडिंग रिलीफ टू कॉन्ट्रैक्टर्स वर्किंग कैपिटल स्टॉक इन बैंक गारंटी। तो ये क्या करेगी? जो लिक्विडिटी है वो रिलीफ प्रोवाइड करेगी। किसको? तो जो कॉन्ट्रैक्टर वगैरह हैं उनको, ताकि इससे क्या होगा? जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा वो बूस्ट होगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूशन हैज़ अप्रूव्ड $780 मिलियन लोन टू एक्सपेंड चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा जो इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, जिन्होंने $780 मिलियन लोन अप्रूव किया है चेन्नई का जो मेट्रो रेल नेटवर्क है उसको और बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन ए है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी है ADB, ऑप्शन सी है IMF और ऑप्शन डी है AIIB। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ADB। ठीक है, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म होता है। तो ADB क्या किया है कि अप्रूव किया है फाइनेंसिंग ऑफ $780 मिलियन टू बिल्ड ए न्यू लाइन फॉर चेन्नई मेट्रो रेल एंड इम्प्रूव द नेटवर्क कनेक्टिविटी विथ बस एंड फीडर सर्विस। तो जो बस और फीडर सिस्टम है उसको और ज़्यादा कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए उसने क्या किया है, लोन अप्रूव किया है किसको, चेन्नई को। कितना, तो $780 मिलियन। ठीक है। द प्रोजेक्ट विल कंस्ट्रक्ट 10.1 किलोमीटर ऑफ एन एलिवेटेड सेक्शन। तो ये प्रोजेक्ट क्या करेगी, 10.1 किलोमीटर का एलिवेटेड सेक्शन तैयार करेगी, 9 मेट्रो स्टेशन, और जिसमें 9 मेट्रो स्टेशन होंगे, 10 किलोमीटर ऑफ अंडरग्राउंड सेक्शन एमोंग अदर, जिसमें 10 किलोमीटर का अंडरग्राउंड सेक्शन होगा। द स्टेशन विल डिजास्टर एंड क्लाइमेट रेजिस्टेंस एंड रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ एल्डरली वुमेन, चिल्ड्रेन एंड द डिफरेंटली एबल्ड। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब बेहतरीन तरीके से इसको तैयार किया जाएगा, जो डिजास्टर क्लाइमेट रेजिस्टेंस होगा, और जो बड़े बूढ़े बच्चे हैं उनको काफ़ी तरह से हेल्प पहुंचाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इज द होस्ट ऑफ 9th वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो 2022। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा देश है कौन सा स्टेट है जो 9वें वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 को होस्ट कर रहा है। तो ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है गोवा, और ऑप्शन सी है तेलंगाना, और ऑप्शन डी है बिहार। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, गोवा इसको क्या कर रहा है, होस्ट कर रहा है। किसको, तो जो 9th वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस या फिर आरोग्य एक्सपो 2022 भी बोल सकते हैं, तो इसको किसके द्वारा होस्ट किया जा रहा है, तो गोवा द्वारा किया जा रहा है। ठीक है। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे दिया गया है। द 9th वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस, जिसको शॉर्ट में WAC एंड आरोग्य एक्सपो 2022 वाज इनॉग्रेटेड टुडे एट पणजी। इसको कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, तो गोवा का जो राजधानी है पणजी, वहाँ पे इसको इनॉग्रेट यानी कि उद्घाटन किया गया। इट एम्स टू शोकेस द एफिकेसी ऑफ आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन एट ग्लोबल लेवल। द 3rd एडिशन ऑफ आयुष्मान कॉमिक बुक सीरीज वाज ऑल्सो रिलीज ऑन दिस ओकेजन। और इस ओकेजन पे जो आयुष्मान कॉमिक बुक का सीरीज है उसको भी लॉन्च किया गया। ए MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाज साइंड बिटवीन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, यानी कि जो AIIA है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, उसके साथ एक MOU भी साइन किया गया। एंड रेजनबर्ग यूरोपियन एकेडमी ऑफ आयुर्वेद, दो संस्था के बीच में एक MOU साइन किया गया। संस्था का नाम पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो इसको आपको नोट कर लेना। तो कौन कौन सा है, AIIA यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, और दूसरा है रोजनबर्ग्स यूरोपियन एकेडमी। तो इनके बीच में क्या किया गया, एक MOU साइन किया गया। जर्मनी, ये कहाँ का कंपनी है, तो जर्मनी का है। ठीक है। फॉर एडवांस्ड स्टडी इन ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन सिस्टम, ताकि किसके द्वारा क्या किया जाए कि जो ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन सिस्टम है उसका एडवांस लेवल का स्टडीज किया जाए। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।